हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हमारा एक सीरीज चल रहा था जिसमें हम राकेश यादव का क्लास नोट सॉल्यूशन कर रहे थे, और एक हमारा ये दूसरा सीरीज है जिसमें हम एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 सॉल्व पेपर। तो एसएससी 2022 में सीजीएल के थ्रू जो भी हमारा क्वेश्चन आया था उसको हम देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे खास करके मैथ के 25 क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा है वो 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अगर हम कमांड कर ले अच्छी तरह से अगर हम कमांड कर ले तो 60 से 70% क्वेश्चन हमारे वहीं से बन जाते हैं। बस 20 या 30% क्वेश्चन नए आते हैं जिन्हें हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले बड़ी बात होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर ले। तो ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट की है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस पे देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा नारा है या स्लोगन कह सकते हैं कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें अपने मुट्ठी में। मतलब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे मैथ से रिलेटेड हर चीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप जानते होंगे कि जो ये क्वेश्चन हमारा है एसएससी सीजीएल का है, और प्रीवियस ईयर पेपर ये 1 दिसंबर 2022 वाले शिफ्ट का है। ये शिफ्ट 1 है, क्योंकि 1 दिसंबर को टोटल 4 शिफ्ट हुए थे। तो ये शिफ्ट 1 देखेंगे, फिर 2, 3, 4 ऐसा करके एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी सीजीएल ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं सारे क्वेश्चन का मैथ वाले को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 2 प्लस 1 बटा 5x³ का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए अब हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि ये जो दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो ऐसे में क्या करते हैं हम इसे वो साइड लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x, और दोनों तरफ अगर हम x से भागा देते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं x से भागा देते हैं, इधर भी x से, इधर भी x से और इधर भी x से। तो ये कट जाएगा तो हमारा ये बचेगा x प्लस 1 बटा x बराबर, ये कटेगा तो 5। ये यहाँ पर हमें निकल जाता है। तो अगर देखिए अब हम यहाँ पर अगर इसे हम सॉल्व करते हैं आसानी से एकदम, x पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x³। तो देखिए 1/5 को हम अगर बाहर कॉमन लेते हैं तो देखिए x³ अगर भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा x पावर 3 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³। ये हमारा आ गया। तो देखिए अब हम इसे सजा कर लिखते हैं कि 1/5 है, और एक हमारा हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ और प्लस x प्लस 1/x। ये आ गया। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1/x का मान तो हम जानते हैं, तो अब हमें निकालना होगा x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना होगा। तो ये आप जानते हैं कि होता है a³ माइनस 3a। ये क्या होता है a³ माइनस 3a। तो ये क्यों करेंगे तो 5 का क्यों करेंगे तो 125 माइनस 3a 15, तो 125 में से 15 जाएगा तो 110। तो इसका जो मान हमें आएगा वो कितना आ जाएगा 110। अब यहाँ पर यही रख देंगे 1/5, तो क्यू वाला में आ जाता है 110 प्लस, और x प्लस 1/x का मान होता है 5। तो ये हमारा हो जाएगा 115/5। अब इसे काटेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 23। तो राइट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर 4 23 होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका थोड़ा सा प्रिंटेड अच्छा नहीं आया होगा, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, पर आराम से क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। चलिए बोला है जब 2500 रुपया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं रेडी कर लेते हैं, 2500 रुपया प्रति साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पर टाइम जो हमारा है 8 ईयर है, 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो परिक्ता पर जो धन हमारा प्राप्त होता है वो होता है कितना
देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमारा दिया हुआ है 2500 रुपया, और जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है टोटल वो हमारा प्राप्त होता है 3725 रुपया। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर याद करना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है कि रेट कितना होगा। तो देखिए प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो हमारा है वो है 3725, उसमें क्या करेंगे 2500 घटा देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा ये बच जाएगा 25, और इधर 7 में से 5 गया 2, और इधर 1, 1225। ये हमारा कितना बच जाएगा, 1225। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि एस आई बराबर होता है मूलधन इंटू डर इंटू टाइम अपॉन 100। तो एस आई हमारा कितना है 1225 बराबर मूलधन हमारा है 2500 गुने आर तो निकालना है, समय 8 वर्ष है, अपॉन 100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, इसको काटेंगे 25 से कम 25, ऐसे काटेंगे 12 चक 48 से 49। तो यहाँ जो आर बराबर हमारा हो जाएगा 49 अपॉन 8। अब ऐसे 8 से भागा देंगे तो हमें कर लगभग आ जाएगा 6.125%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लिखा हुआ है 6.125%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी और क्यू का प्रयोजन क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। मतलब पी कोई है जो इस काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है, और वहीं पर देखिए कि क्यू, तो क्यू जो इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो 15 और 10 का एलसीएम जो हमारा होगा वो 30 होगा। इसका मतलब पी का जो एफिशिएंसी है वो 2 के, और ये क्यू का जो है ये 3 के क्षमता से काम करता है। तो बोला उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। देखिए टोटल जो वर्क हमारा कितना है 30 है, उसमें से बोला उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यों छोड़ दिया। तो 2 दिन तक वो क्या किया, साथ काम किया है ना। कौन कौन, पी और क्यू। तो पी क्यू और साथ में काम करेगा कितना, 2 और 3, 3 दो 5, 5 दूना 10। मतलब अगर 2 दिन वो काम करता है तो वो कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो तो अब 30 में से 10 गया तब कितना काम बचा, बी। उसमें बोला क्यू छोड़कर चला गया, तो अकेले कौन करेगा, पी। तो पी अकेला कितना दिन 2 के एफिशिएंसी से करेगा, तो वे 10 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 10 दिन में पूरा करेगा, और 2 दिन पहले किया था। तो इसमें पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 दिन इधर और 2 दिन पहले। इसका मतलब टोटल 12 डेज में ये काम पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो औसत से है। बोला 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी बल्लेबाज का औसत रन 47 है। मतलब 27 पारी का जो औसत रन है 47 है। तो यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं, 27 पारी का 47 है, तो अगर हम गुना करेंगे 27 को 7 से तो 49 का इधर 9 हो जाएगा, लगभग यह आ जाएगा 1269 है ना। 27 पारी के ये निकल चुका है। आगे बोला एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर को स्कोर से 157 अधिक है। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 25 पारियों का औसत स्कोर 42 है। मतलब अगर बोला कि 25 पारियों का स्कोर कितना 42 है, तो 25 को 42 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1050। अब यहाँ पर से देखिए टोटल 27 में 25 पारी को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 पारियां, और यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9, और ये 1, और ये हमारा 2, 219। तो 2 पारियों का जो योग है वो कितना दिखा रहा है, 219। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली पारी ये है और दूसरी पारी बी है। तो 2 पारियों का जो योग है वो है 219 है, और बोला है उन दोनों का अंतर 157 है। मतलब ए माइनस बी, उन दोनों का अंतर देखे तो वो 157 है। अब समीकरण को हल कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा 2a बराबर, जोड़ेंगे 7 और 2 14, 1 15, 16 के 6 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, और 2 1 3, 376। तो a बराबर जो हमारा काटेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 188। तो बोला कि उच्चतम स्कोर क्या है, तो एक ए का मान आएगा और एक हम बी का मान आएगा, तो बी ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो सबसे बड़ा उच्चतम स्कोर क्या हो जाएगा, 188। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। या 30% की छूट या 25% या 5% की कार्मिक छूट। मतलब यहाँ पर 2 स्टेप है, एक में है कि पहले 30% की छूट, और दूसरा में या तो 25 और 5% की छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है कि दोनों में दोनों को अगर 3840 रुपए में खरीदारी पर दिया जा रहा था तो दोनों के छूट में अंतर क्या है। तो देखिए 2 स्टेप। अगर पहले स्टेप में देखा जाए
तो पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि उसे 30% की छूट मिल रहा है डायरेक्ट। मतलब वो अगर वस्तु 3840 ये अपने आप में 100 है, तो 30% की छूट करेंगे तो वो 70 में कितना होगा। अब इसे हम काट लेंगे, तो ये 7 से गुना करेंगे तो लगभग हमारा हो जाएगा 2688। तो पहले स्थिति में इतना होता है। अब सेकेंड स्थिति में देखते हैं, सेकेंड स्टेप में देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, दो क्रमागत छूट है, एक 25% और एक 5% का। तो निकाल लेंगे 25 और प्लस 5, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 25 पचे 125 अपॉन 100। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 में से 1.25 को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 28.75%। और दूसरी स्थिति में 3840 अगर अपने आप में 100 है तो वो 28.75 का छूट दे रहा है। इसका मतलब वो हमें 100 में से अगर 28.75 को घटा देते हैं तो वो आएगा 71.25। अब यहाँ पर जो हम मान निकालेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 2736। और वही बोला कि दोनों का डिफरेंट में क्या अंतर है, तो ये 27 सेकेंड स्टेप में हो गया 2736 और स्टेप 1 में हो गया 2688। आप दोनों को घटाएंगे तो ये लगभग 48 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंट है वो हमारा क्या होगा, 48 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटिंग द्वारा मुद्रिका पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। मतलब प्रिंटर दिन दिखा रहा है सोम मंगल बुध, और ये प्रिंटर XYZ है। तो बोला तीनों दिन के दौरान जेड द्वारा मुद्रिता के औसत संख्या क्या है, तो जेड द्वारा। तो जेड में अगर देखेंगे तो एक 210 है, प्लस 160 है, और प्लस 218 है, और औसत बोला तो कुल संख्याओं बटा कुल संख्या की संख्या कितनी है, 3। अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 0 0 1 हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 1 6 1 7 1 8, और यहाँ देखेंगे 2 2 4 1 5। 588 को 3 से भागा देंगे तो ये लगभग कट जाएगा 196 मत में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 196। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है। बोला है कि के का मान, इसमें के का मान निकालना। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी हो जाएगा 17 गुने 7 अपॉन यहाँ लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर दिया है 24। अभी देखिए दोनों को जोड़ेंगे 17 और 7 ये 24 हो जाएगा। तो 24 से 24 ये खत्म और इससे ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब के का जो मान होगा वो 17 इंटू 7 होगा। तो के बराबर 17 गुने 7, 7 49 के 9, मतलब ये 119 आ जाएगा। तो के बराबर जो मान आएगा वो कितना आएगा, 119। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से। चलिए यहाँ पर बोला cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान। तो cos 45 का मान अगर देखेंगे तो cos 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30। तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/1। अब इसी को हल करना है। तो ऊपर हो गया 1/√2 मेन बटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2√3। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, 1/√2 ऊपर है और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटा √3। अब इसी को हम आगे चलकर हल करते हैं। तो अब इसी को नीचे वाले को ऊपर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 अपॉन नीचे हमारा हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब यहीं पर से इसी को कंजुगेट करके अगर हम इसे हल करेंगे तो आगे चल के जो हमारा आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, है ना। तो ये आंसर हमें आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेट का सबसे मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य पर 12.5% का हानि पर बेचता है। तो देखिए 12.5% का अगर फ्रिक्शन देखेंगे तो 1/8, मतलब 8 अगर सीपी है तो 1 का लॉस बेचता है। इसका मतलब देखा जाए कि सीपी और एसपी का अगर हम तुलना करें, सीपी और एसपी का हम क्या करें, तुलना करें,
तो फर्स्ट स्थिति में अगर 8 रुपया सीपी है तो एक का लॉस वो कितना में बेचता है, 7 में बेचता है। आगे बोलता है कि 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब अगर हम देखना यूज देखे, जहां पर 36 ग्राम यूज करना है उसके जगह पर क्या यूज करता है, ये 28 ग्राम यूज करता है। मतलब यहाँ पर भी सीपी और एसपी का तुलना करेंगे कि देना चाहिए उसे 36 लेकिन दे वो 28, तो इसे काटेंगे 4 से 7 चक 28 और 4 से 9 चक 36। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि देने का इधर 7 तो ये दे रहा है 9। तो फाइनल अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो 7 56 अनुपात इधर हो जाएगा 7 63। अब हम इसे काटेंगे तो 8 7 56 और 7 9 7 63, तो 9/7। तब बोला है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो सीपी हमारा 8 है और बेच रहा है अब 9 में, तो कितना का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट 8 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/8 जो होता है 12.5% होता है। तो ये 12.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी आसान और इजी है, चलिए देखते हैं। नीचे दी गई तालिका के 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित की गई चमचों की संख्या दर्शाता। ये फैक्ट्री और ये चम्मच की संख्या। तो बोला पी द्वारा निर्मित चमचों की संख्या। तो पी द्वारा निर्मित चमचों की संख्या और आर द्वारा निर्मित चमचों की संख्या का अनुपात क्या है। तो पी द्वारा निर्मित संख्या 100 है और आर द्वारा है 150। तो ये 50 दूना और ये 50 दिया, तो 2:3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन जो हमारा सेम टू सेम उसी का जैसा है। यहाँ पर एम ए क्यू माइनस बी क्यू दिया गया, तो इसे डायरेक्ट हल करते हैं। 4 इधर कॉमन है ही, अब इसे हल करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए जो हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 17 इंटू 7, और नीचे दिया गया है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी और बराबर 40। अब देखिए 17 में से 7 गया तो ये बच जाएगा 10, और ये 10 चक ऑटोमेटिक 40 हो जाएगा, और ये 40 से 40 खत्म हो जाएगा और इससे ये चला जाएगा। तो ये पी बराबर डायरेक्ट बचेगा 17 इंटू 7, तो पी बराबर 17 7 19 से 119। ये एकदम सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, मतलब इस शिफ्ट में इस तरह का 2 क्वेश्चन यूज कर चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इजी है और आसान है, एकदम पूरी आसान है, बस आप इसे देखते के साथ बना सकते हैं। बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ, जो एचसीएफ हमारा दिया हुआ है वो है 12 है, तो निम्नलिखित में कौन उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब किसी संख्या का एलसीएम 12 है, एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम जो होगा उसी का गुणज होगा, 12 का ही गुणज होगा, है ना। तो देखिए बरसते 84 उसी का गुणज है, 12 छक 72 उसी का गुणज है, 12 12 पचे 60 उसी का गुणज है। लेकिन 12 का गुणज में कभी भी 90 नहीं आता है, इसका मतलब 90 जो है एलसीएम नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वृत्त में 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या दर्शाता है। इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल संख्या 4000 है। तो 4000 जो है वो टोटल 100% है, तो एक का जो मान आता है वो कितना आता है, 40 आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि एक का जो मान आता है वो कितना होता है, 40 होता है। तो क्वेश्चन बोला बी सी एफ और एच द्वारा बेचे गए इन संख्याओं में ट्रकों की संख्या कितना प्रतिशत है। तो देखिए बी प्लस सी प्लस एफ प्लस और एच का निकालना है। तो यहां देखेंगे बी का, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस सी का देखेंगे तो 18 प्लस उसके बाद एफ का देखेंगे तो एफ का हमारा होता है 7, और उसके बाद देखेंगे एच का, तो एच का होता है 14। अब जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 15 7 हो जाएगा 22 और 22 4 26 का 6, और हाथ में बचेगा 2 और 2 और 2 4 और 2 6 66%। तो ये 66% होता है। तो टोटल तो 100 है, उसमें ये 66% हटा देंगे तो हमारा जो बचेगा वो 34 आएगा। तो वही बोला कि 34 अपने आप में कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में टोटल 34% हो गया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा एकदम मजेदार क्वेश्चन है।
इसे आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, बस आप हल्का सा माइंड को यूज करेंगे। देखिए बोला है कि 1500 मीटर की दौड़ अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। मतलब पहला जो दौड़ होता है अनिल और बकुल को, तो टोटल जो दौड़ है वो 1500 मीटर का है ना। तो 1500 मीटर में 150 मीटर का ये रेंज देता है, हराता है ना। तो 15 में से अगर 150 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1350। मतलब अगर देखा जाए कि एक हो गया अनिल और ये हो गया बकुल, तो अनिल ये 1500 का रेंज देता है और बकुल 1350 का रेंज देता है। अब इसे काट देंगे तो ये जो हमारा कटेगा 10:9 में कटेगा। मतलब अनिल और बकुल का देखा जाए तो 10:9 है। उसी तरह से आगे देखते हैं, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को, अब यहाँ एक देख लेते हैं, बकुल ने चार्ल्स को कहा 75 मीटर का रेस देता है। मतलब ये 1500 है, उसमें से 75 मीटर का रेस देगा, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 14:25। मतलब बकुल यहाँ पर 1500 मीटर है और यहाँ पर चार्ली 14:25 है। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये कट जाएगा लगभग 20 मिनट में और ये कटेगा 19 मिनट में। तो बकुल और चार्ली का जो रेशियो है 20:19 है। तो ऑल ओवर अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात और सी, ए से अनिल, बी से बकुल और सी चार्ली का, तो यहाँ पर 10:9 है और इसमें देखेंगे तो 20:9 है, 19 है। तो आप सबको बराबर कर लेते हैं, इधर भी 9 से और इधर भी 20 से, तो यह हो जाएगा हमारा 200 के, ये लगभग हो जाएगा 9 दूना 18, 180 के, और ये हमारा 19 71 से 171 के। तो ये जो हमारा निकल गया उसके द्वारा गति का अनुपात निकल गया। ये क्या निकल गया? उसके द्वारा गति का अनुपात निकल गया। तो अनिल द्वारा लगा गया समय निकालेंगे, मतलब अनिल द्वारा लगा टाइम निकाल लेते हैं। तो अनिल द्वारा लगा टाइम, तो टोटल 150 मीटर है, उसमें अनिल 200 के रफ्तार से दौड़ता है, तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 के। तो इसका जो टाइम निकल गया 7.5 के। तो अनिल ने अब चार्ल को हराया, तो यहाँ पर क्या बोला, अनिल ने चार्ल को कितना दूरी से हराया। तब अनिल एंड चार्ली में देखेंगे कि कितना से हराया। तो टोटल जो यहाँ पर हम देखेंगे, अनिल का है वो 200 के और चार्ल का है 171 के, तो दोनों का डिफरेंट में, और यहाँ पर अनिल ने हराया, तो अनिल का जो टाइम है वो 7.5 है। तो अब इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 217.5 मीटर में, है ना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या? तो जब भी क्वेश्चन क्रमागत वृद्धि का हो तो सीधे हम ये लगा देंगे, क्रमागत वृद्धि बराबर होता है x + y + x/, अपॉन 100। तो सीधे 8% की वृद्धि, 5% की वृद्धि प्लस 8 × 5 = 40 × 100, तो 8 × 5 = 13 प्लस और ये हो जाएगा 40। तो 40/100 को लिखेंगे 13 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 13.4% की डायरेक्ट वृद्धि। तो एक आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, बस इसमें कुछ थ्योरी जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना को भाजक, मतलब इतना को इन सब ऑप्शन में से किससे आराम से भाग लग सकता है। तो देखिए यहाँ दिया गया 49 पर पावर 15 - 1। अब देखिए 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर पर पावर 15 - 1। चलिए ये कर सकते हैं। अब यहाँ 7 का 7 और ये गुना में हो जाएगा, तो 15 दूना 30 पर 1, है ना। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान में होना चाहिए, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको याद है कि अगर a पर पावर n हो और माइनस b पर पावर n हो, तो अगर जो ये n पावर है वो क्या है, सम धनात्मक हो, क्या हो, सम धनात्मक हो, सम धनात्मक हो। जैसे 30 क्या है, सम है, और a पर पावर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10, तो ये हमेशा एक ही आएगा, तो ये भी धन है। तो जब दोनों पर पावर धनात्मक हो तो ऐसे में क्या करते हैं सीधे कि a + b निकाल देते हैं, वही क्या होता है, इससे पूरा पूरी आराम से भाग लग सकता है। तो इस पॉइंट को आपको एकदम याद रखना है कि जब a पर पावर n, b पर पावर n और दोनों सम धनात्मक हो तो उसके योग से हम भागा दे सकते हैं। तो इसका योग 7 + 1 सीधे निकाल सकते हैं, तो 7 × 8, इसका मतलब 8 से ऑटोमेटिक पूरी तरह से भागा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहां पर देखते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इस पे जो हमारा फिगर है पी क्यू आर और पी क्यू आर, और बोला है कि क्यू पर समकोण है, ये क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का बना रहा है। यदि पी आर भुजा की लंबाई, पी आर भुजा की लंबाई 17 है, ये 17 है। आधार क्यू आर जो हमारा है क्यू आर वो 8 है और पी क्यू क्या है, ये 15 है। तो बोला कि कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू ये जो कोण है वो क्या है, अल्फा है। तो क्वेश्चन में बोला कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान, तो साइन अल्फा साइन अल्फा, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ इसके सामने लंब हमारा 8 हो जाएगा और कर्ण ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस के सामने लंब तो आधार हो जाएगा हमारा ये 15 और नीचे हो जाएगा 17, एलसीएम लेंगे तो 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 15, तो 15 8 5 23, 23/17। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 23/17, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सीधे बोला कि दो वृत्त की परिधि क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं का मध्य क्या होता है। तो आप सीधे जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस पूछा है तो 2 पाई और यह बड़े आर में से छोटे आर को घटाएंगे बराबर, इधर डिफरेंट देखेंगे तो 352 का डिफरेंट 198 से, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और ये आर माइनस आर। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचेगा और यहाँ पर ये देखेंगे कि 15 नहीं 14 में से 9 गया तो यहाँ पर बचेगा 5 बचेगा, ये 5 बचेगा। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी पैंचा ले गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचेगा 7 दूना 14, ये कटेगा 11 दूना 22, 11 7 77। अब ये आ जाएगा r माइनस आर बराबर 7 इंटू 7/2, तो 49/2 और 49/2 को भागा देंगे तो 24.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर बीमाएं वाले शीशे को एक आयताकार ठोस 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गोलाकार शॉट कितने प्राप्त किया जा सकते हैं। तो सीधे करेंगे, इसके आयतन में से इसके आयतन को क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो सीधे लिखेंगे आयतन होगा इसका 88 गुने 63 गुने 42 और इसको सीधे भागा देंगे किससे, आयताकार ठोस गोलाकार, तो गोले का आयतन होता है 4/3। इसे यहां पर ना लिख के ऐसे करते हैं बराबर 4/3 पाई 22/7 और आर, तो ये 8.4 है व्यास, तो इसका आधा परिधि हो जाएगा 4.2, पॉइंट लाएंगे तो नीचे 10, ये हो जाएगा 42/10 और ये हो जाएगा 42/10। यहाँ से अब काटेंगे 42 से 42 खत्म, यहाँ से काटेंगे 22 × 88 खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ से काटेंगे 21 दूना और ये हो जाएगा 21 दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से काटेंगे 7 × 42, यहाँ से काटेंगे 3 दूना तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब ये देखिए भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 1 2 3 और ये 2 दूना 4 और यहाँ पे जो 3 है वो छूट गया तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ 4 से काटेंगे तो 25 250, 250 क्या होगा 750, तो कट छट के कितना आ जाएगा 750। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी क्वेश्चन है, पूछा है मध्य अनुपात। तो आप जानते हैं मध्य अनुपात बराबर होता है a बराबर x बराबर √ab, तो यहाँ मध्य अनुपात हो जाएगा 1/9 गुने 144, तो 1/9 का हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 144 का 12, तो 13 गुने 12 करेंगे तो आ जाएगा 156, 156 ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक एकदम इजी क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफी इजी होते हैं, बस खाली आपको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ के 2 क्रमागत वर्ष मतलब 2018-19 के दौरान यह 6 शाखाओं में पुस्तक की बिक्री 1000 में होती है।
तो यहाँ पर बोला है कि दोनों वर्ष में पहली शाखा में कुल बिक्री। तो पहली शाखा में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहेगा, तो ये पहली जो है 80 पे है, प्लस इसी का दूसरी शाखा में जो है वो 105 पे गया हुआ, 105 पर, तथा अगला जो है चौथी शाखाओं की कुल बिक्री। तो चौथी शाखाओं में देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरी और चौथी में देखेंगे तो चौथी में जो पहला लाइन है वो आया हुआ है 85 पे प्लस, और ये जो दूसरी आया हुआ है वो 95 पे है, और इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 85, अनुपात इसे हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हम इसे काट लेंगे तो ये लगभग कट जाएगा 37 और ये कट जाएगा 36 मर्द में। तो 37 अनुपात 36 आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे होगा 36 अनुपात 37, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दिया गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य पी पर छूते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त है और एक दूसरे को बाह्य पी पर छूते हैं। तो यहाँ पर से हम टूल से ले लेते हैं कि एक हमारा जो वृत्त है एक हो गया और इसी का एक कॉपी करते हैं। चलिए, तो बोला है कि ये जो स्पर्श करते हैं वो कहाँ पे स्पर्श करते हैं, पी पे स्पर्श करते हैं। आगे बोला ए बी दोनों वृत्त के वहनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, मतलब ए से बी तक जो इसके बाहर से ये जो दो है ये क्या स्पर्श रेखा, एक हमारा ए है और एक हमारा क्या है बी है। ए और बी स्पर्श बिंदु कोण पी ए बी, यहां पर से हम इसे मिला दें और यहां पर से हम इसे मिला दें तो कोण पी ए बी जो बनाता है वो 40 डिग्री बनाता है। तो बोला कि ए पी बी इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब एक वृत्त है, दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ऊपर उभयनिष्ठ जो अनुप्रस्थ रेखा स्पर्श करती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है। वो क्या होता है 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज देखेंगे ए बी पी जो होता है 180 होता है, उसमें से एक कोण 40 है और एक कोण 90 है, तो तीसरा क्या होगा, तो ऑटोमेटिक 180 में से क्या करेंगे 90 प्लस 40 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। तो ऑटोमेटिक ये जो कोण हमारा कितना होगा 50 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बोला एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से हम एक वृत्त ले लेते हैं। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा खींचा गया 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ले लेंगे जीवा। चलिए, ये हमारा हो चुका है जीवा, ये क्या हो गया जीवा ए और बी द्वारा केंद्र पर यहां पर से जो कोण बना रहा है वो हमारा कोण कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो इस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आप ध्यान दीजिए ये 60 डिग्री है और यहाँ पर जो ये त्रिज्या है वो भी 10 है और ये भी 10। जब त्रिज्या 10 है तो आमने सामने जो कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ऑटोमेटिक ये जब 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये भी 60 हो जाएगा, तब ना तीनों मिलके 180 डिग्री बनेंगे। और जब तीनों कोण बराबर है इसका नाम ले लेते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जब क्या है समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होंगे। तो ये 10 तो ऑटोमेटिक ये भी कितना हो जाएगा 10। तो यही पूछा था कि ये भी की लंबाई क्या होगी, जीवा की लंबाई क्या होगी, तो ये भी ऑटोमेटिक कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 12 है। ए बी कितना है ये हमारा 12 है, ए सी बराबर कितना ये 10 हमारा है और कोण बी एस सी जो हमारा 60 डिग्री है। तो भुजा बीसी की लंबाई, तो ये भुजा की लंबाई निकालना है ये भुजा की। तो यहाँ पर सीधे हम जो फॉर्मूला लगेंगे कोसाइन फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोसाइन बराबर आप जानते हैं कि बीसी का जब स्क्वायर निकालना है तो ये जो हमारा होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर -2ab गुने ए सी गुने कॉस थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए सी कितना 10 का स्क्वायर 100 माइनस 12 दूना 24, 24 देंगे 240 गुने cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है और इधर हमारा BC का स्क्वायर। अब देखेंगे दूसरा काटेंगे तो 120।
अब हो जाएगा 244 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 124। तो BC बराबर इधर चढ़ जाएगा रूट, और 124 को अगर हम तोड़ेंगे तो लगभग आएगा 11.13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसे प्रूफ करना है, इसका मान इसे प्रूफ करना है कि ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार पहले लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा, इससे भी हम अगर हम पलट दें तो देखिए सेक जो पलट के हमारा हो जाएगा कोसेक, और कोसेक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। सेक तो ये बदल जाएगा हमारा कॉस में, सेक हमारा बदल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कट कर दिया तो यह हो जाएगा साइन पर पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो हमारा बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर करेंगे, इधर -1 जो है यहाँ पर -1 लगाएंगे तो ये +1 आ जाएगा -2। अब ये साइन से ये साइन को ऑटोमेटिक हट जाएगा, और ये देखिए माइनस जो 1 है तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो ऊपर हमारा बचेगा वो -2 ही बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा -2। तो चलिए ये टोटल 25 क्वेश्चन थे और ये 25 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिफ्ट A1 था, अब इसी का शिफ्ट 2 को लेकर आएंगे। तो अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।